मकर संक्रांति और शक्तिला एकादशी पर आपको तिल से हवन जरूर करना चाहिए। तिल से हवन करने से आपको अनंत कोटि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपको अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है, आपके समस्त पापों से आपको मुक्ति मिलती है, आपको अकाल मृत्यु, रोग शोक इत्यादि से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन आपको सामग्री का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी है तो सामग्री में किसी न किसी प्रकार से अन्न का वास होता है, यानी अन्न पड़ा रहता है, तो आप उसका प्रयोग मत कीजिएगा। और हमें सबसे पहले हल्दी से स्वास्तिक बना लेना, उसके बाद कोई पात्र लेना है, उसको आप हल्दी कुमकुम से तिलक कर लीजिएगा, एक जला हुआ उपला लीजिएगा, कपूर डाल के अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करके ही हमें आहुति देनी चाहिए। आप सबसे पहले 2 आहुति दीजिएगा भगवान गौरी गणेश के नाम की, ओम गंग गणपति नमः, ओम पार्वती नमः, इस तरह से आप आहुति दीजिएगा। उसके बाद 9 आहुति दीजिएगा घी की नवग्रह के नाम की, ओम नवग्रह दिवाय नमः, या फिर आपको नवग्रह का मंत्र आता है तो वो बोलते हुए आपको आहुति देनी है। उसके बाद में आपको अपने इष्ट देव के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद आपको अपने गुरुदेव के नाम की एक आहुति दीजिएगा, फिर अपने पितरों के नाम की आहुति दीजिएगा, आप एक कुल देवी कुल देवता के नाम की दीजिएगा, एक आप अपने स्थानीय को भी देवी देवता है तो उनके नाम की दीजिएगा। उसके बाद आपको ओम नमो नारायणाय ऐसा कहते हुए 5 आहुति घी की भगवान नारायण के लिए देनी है। 1 लौंग का जोड़ा रख के घी में आपको सभी मात्र शक्तियों के नाम की, और फिर से 1 लौंग का जोड़ा रखकर घी में सभी पितृ शक्तियों के नाम की आपको आहुति देनी है। अगर आप इसमें तुलसी की डंडी का प्रयोग करते हैं तो इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, आपको उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है और आप सीधा वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं, क्योंकि एकादशी पर तुलसी की डंडी के हवन की अनंत कोटि महिमा कही गई है, जिसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। उसके बाद में आपको 11, 21, 51, 108 आहुति काले तिल से देनी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करना है। आप बीच बीच में इसमें कपूर डालते रहिएगा अगर अग्नि आपकी धीमी होती है तो। उसके बाद में आपको भोग लगाना है, भोग लगाकर 5 बार आपको भोग लगाना है, ओम नमो नारायणाय, इस तरह से आप भोग लगाइएगा। ध्यान रखिएगा हवन करते समय आपकी फर्स्ट और लास्ट फिंगर का यूज नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी तर्जनी और कनिष्ठा उंगली का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एक हाथ में जल लेकर आपको 3 बार पात्र के चारों तरफ से घुमाकर जल अर्पण करते हुए पृथ्वी पर छोड़ना चाहिए। उसके बाद पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। हे श्री हरि नारायण, मैं न पूजन जानती, न आह्वान जानती, न विसर्जन जानती, न पूजा करने का ढंग जानती हूँ, मैं मूढ़ पापी अज्ञानी हूँ, मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, भावहीन जो भी पूजन किया है आपकी दया से वो पूर्ण हो, और मैं असमर्थ हूँ कुछ भी करने के लिए, जो भी मैंने किया है इसको स्वीकार कीजिए।